सरकारी नौकरी का जो कॉमन फॉर्म निकला है, जी, जी, जी। सामान्य ग्रेजुएट वालों के लिए निकला है, तो हाँ। क्या एग्रीकल्चर वाले उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं हाँ, क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन वाले बच्चे होंगे। उनका अगर स्कोर 400 प्लस है इंटरमीडिएट में, तो हम लोग पहला सेमेस्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए नौकरी आता है, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाला भी फॉर्म भर पाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, 4 साल में पूरा हो जाएगा। 1 दिन भी एक्स्ट्रा लगेगा तो टोटल जितना फीस होगा उस टोटल रिफंड हम लोग कर देंगे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटरमीडिएट करने के बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर बनाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। छपरा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुल चुका है जो आपके बच्चों को अब छपरा में ही एग्रीकल्चर के लिए नामांकन करवा देगा। अब तक आपको एग्रीकल्चर के लिए समस्तीपुर के पूसा जाना होता था, वहां दौड़ भाग करना होता था। अब वैसे स्टूडेंट्स को छपरा में भी बेहतर विकल्प मिलने को तैयार हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए वे टू सक्सेस के डायरेक्टर साहब हैं और इनसे सीधे बात करेंगे और सीधे छपरा के छात्रों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है उसकी जानकारी आपको देते हैं। आइए बात करते हैं सर से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले लोकल न्यूज़ बिहार के सभी दर्शकों को मैं पीके राठौर अपना नमस्कार करता हूं। और जैसा सर ने बताया कि अगर आप इंटरमीडिएट साइंस विषय से किए हुए हैं और इंटरमीडिएट में आपका 50% स्कोर है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबल हैं। पास ही जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया से हम लोग एडमिशन कराते हैं और काफ़ी मिनिमम फीस में। अब काफ़ी मिनिमम फीस यानी लगभग 63,450 पूरे 4 साल का फीस है, जो पूसा से भी काफ़ी कम है। और यूपी के जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनमें सबसे कम फीस हमारे जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया का है। अगर छपरा है से आप हैं या फिर छपरा से बाहर का भी कोई बिहार का स्टूडेंट्स है, अगर 50% स्कोर के साथ इंटरमीडिएट पास किया है, तो जरूर वे टू सक्सेस में संपर्क करें। हम लोगों के यहाँ एडमिशन चालू है और काफ़ी मिनिमम फीस लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को दी जाएंगी। जैसे सर ने पूछा, आगे ही क्या बोला था कि मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए कुछ ऑफर भी होना चाहिए। तो वो ऑफर के तौर पे ये रहेगा कि जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे, तो बीएससी एग्रीकल्चर के बुक्स काफ़ी महंगे आते हैं, प्रैक्टिस सेट महंगे होते हैं, नोट्स महंगे होते हैं। वो टोटल चीज़ें हम लोगों की तरफ से अपना बनाया हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो बीए वाले बच्चे होंगे, उनका अगर स्कोर 400 प्लस है इंटरमीडिएट में, तो हम लोग पहला सेमेस्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ये देंगे। हमारे दर्शकों के लिए। जी जी, आपके दर्शकों के लिए। अच्छा सर, सबसे बड़ा चीज है कि एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो स्टूडेंट समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, तो ये सिर्फ कृषि नहीं होता है, ये संपूर्ण विज्ञान होता है। इसमें आप मशीनों के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद ह्यूमन्स बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं, मशीनों के बारे में पढ़ते हैं, यानी ये इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट साइंस है, ना कि कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में ओनली सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपको परफेक्ट आपका विज्ञान मजबूत करता है। इसको लेके आपका गवर्नमेंट में तो चांस है ही, साथ ही साथ प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छा स्कोप है। सर, इसे मिलता जुलता एक सवाल है। आप अगर सपोज कि एग्रीकल्चर से मैंने भी ग्रेजुएशन कर लिया, जी जी जी। अब मुझे किसी प्राइवेट नौकरी में जाना है, किसी सरकारी नौकरी में जाना है, और सरकारी नौकरी का जो कॉमन फॉर्म निकला है, जी जी जी। सामान्य ग्रेजुएट वालों के लिए निकला है, तो हाँ। क्या एग्रीकल्चर वाले उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं हाँ, क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तो उनका ग्रेजुएशन नहीं है। जबकि बीएससी एग्रीकल्चर भी अपने आप में एक ग्रेजुएशन डिग्री है, प्लस इसके दुगुना फायदे हैं। जैसे नॉर्मल जनरल नौकरी के जितनी वैकेंसी आती हैं, जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग सेक्टर के नौकरियां हो गई, तो जब जब बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए नौकरी आता है, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाला भी फॉर्म भर पाएगा। लेकिन जब जब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसी आएगा, तो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर से जो पास किया होगा वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। यही कारण है कि जितनी वैकेंसियां बिहार में ये पिछले 5 साल में आई हुई हैं, सब में देखिएगा तो काफी कम बच्चे बिहार से फॉर्म भर पाते हैं। ज्यादातर बाहरी स्टेट वाले ही बच्चे फॉर्म भर पाते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे भी एक ईयर में 350 के आसपास ही सीट्स है पूसा वाले में, तो उससे ज्यादा बच्चे यहाँ से एग्रीकल्चर चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए हम लोग विकल्प लेके आए हैं कि हम लोग यूपी से करवाते हैं। बच्चे अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग दोनों मोड में पढ़ाई करके बीएससी एग्रीकल्चर पास कर सकते हैं। छपरा के छात्रों का सबसे कॉमन सवाल है, जी। कितने दिनों में कंप्लीट होती है कोर्स? छपरा में जैसे हाँ। 5 सालों में कोर्स कंप्लीट होती है जी ग्रेजुएशन जी का, जी। आप कितने दिनों में कराते हैं? ऐसा कोई बीमारी नहीं नहीं, है? हम नहीं कराते हैं, यूनिवर्सिटी टाइमली है। वो आईसीआर के गाइडलाइन के हिसाब से ही 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, 4 साल में पूरा हो जाएगा। 1 दिन भी एक्स्ट्रा लगेगा तो टोटल जितना फीस होगा उस टोटल रिफंड हम लोग कर देंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में हमारी यूनिवर्सिटी 4 साल से ज़्यादा 1 दिन भी नहीं लेती है।
ये थे हमारे साथ पीके राठौर सर, जो छपरा में वे टू सक्सेस का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको अभी इनसे संपर्क करना चाहिए। बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।